अहिले हामी ओसो आश्रममा छौँ जहाँ चाहिँ 3 डेज मेडिटेसन क्याम्प भइरहेछ जसको क्याम्प सञ्चालन चाहिँ स्वामी ज्ञानसाल स्वामीजीले गरिरहनु भएको छ। मैं माँ अमृता इसी आश्रम में ही रहती हूँ। ये हमारे स्वामी आनंद बैराग जी इसी आश्रम में रहते थे। जो आप क्रिया कर रहे हैं उसमें पूरी डूब जाए, बस सांस ले रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं। अनूठा अनुभव था और इस आश्रम से एक प्यारा जुड़ाव भी हुआ है। हामीले सोचे भन्दा हामी जुन नर्मल कोर्समा हुने भन्दा के डिफरेन्ट भयो के भयो भने पहिले जुन खालको तनाव लिइन्थ्यो त्यो डिग्रीमा आजको दिनमा तनाव लिइन्न। नमस्कार, यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ आजको नयाँ दिनमा। ऊर्जा टेलिभिजनले प्रसारण गरिरहेको कार्यक्रम ओसो मेडिटेसन क्याम्प सिरिजको नयाँ एपिसोडमा अहिले हामी बनारसमा छौँ। बनारस हरेक साधकले आउने पर्ने ठाउँ बनारस, जहाँ चाहिँ 3 डेज मेडिटेसन क्याम्प भइरहेछ। यो चाहिँ ठ्याक्क आश्रम गङ्गाको ठ्याक्क किनारेमा छ। त्यो क्याम्पको सञ्चालन स्वामी ज्ञानसालजीले गरिरहनु भएको छ। यहाँ शिविर लिने साधकहरू 50 भन्दा बढी हुनुहुन्छ। एकदम भव्य तरिकाले शिविर सञ्चालन भइरहेछ। आश्रमको विशेषता नै यस्तो छ कि यहाँ एकदम मौन छ। बनारस आफैमा रहस्यमय ठाउँ हो। आउनुहोस्, यहाँहरूलाई स्वागत छ हाम्रो 3 डेज मेडिटेसन क्याम्पमा।
ओशो कहते हैं जितनी तुम ले जा सकते हो, बिना जोर बिना दबाव के भीतर ले जाएं, पूरे फेफड़े भर लें, फिर उतनी बाहर निकाल लें, फिर ले जाएं, फिर बाहर निकाल लें। बस एक ही काम करनी है, सांसों को देखना जानना है, गहरी लेनी है, धीमी हो, गहरी हो, होश से बड़ा हो और लेने में आनंद भाव हो, विश्रामपूर्ण हो। कोई अकड़ाने की बात नहीं, जब बैठे आराम से बैठे, शरीर एक सहज स्थिति में हो, शांत हो जाएगा। जो आप क्रिया कर रहे हैं उसमें पूरी डूब जाए, बस सांस ले रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं। आंख बंद रखें, आंख को बंद हो जाने दें, पलकें छोड़ दें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम स्वामी ध्यानदीप है। इस आश्रम के बारे में मैं आपसे कुछ ये बताना चाहूँगा कि पीछे हमारे समाधि बनी हुई है, ये है स्वामी आनंद बैरागी जी। ये ओशो से कनेक्टेड थे, ओशो से जुड़े हुए थे और ओशो का मैसेज लेकर के वाराणसी आए और उनका मिलना हुआ स्वामी बोधि अजीत जी से, बनारस के एक अच्छे बिजनेसमैन में से। और उनका एक ऐसा जुड़ाव हुआ आपस में कि दोनों की आपस में बातचीत से उन्होंने ये बताया कि आप बनारस में एक ओशो के आश्रम की स्थापना करिए। ये आश्रम चालू किया गया तो यहाँ पर कुछ नहीं था, तो वो पूछते थे आनंद बैरागी जी से कि कैसे सेंटर बनाए। तो उन्होंने बताया ओशो का जो मैसेज था कि कहीं भी किसी भी जगह अगर 4 मित्र मिल के डायनेमिक स्टार्ट कर देते हैं तो वो जगह अपना रूप धीरे धीरे कब कैसे ले लेगी
इसके बारे में कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और आज लगभग 25 साल ये हो गए यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं। इतना सुंदर सेंटर है, आपको पूरे यूपी में ऐसा सुंदर सेंटर शायद ही देखने को मिले। वजह इसकी ये है कि उनकी ईमानदारी, अजीत जी की ईमानदारी, कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ध्यान होना चाहिए और कुछ भी नहीं होना चाहिए। मैं माँ अमृता इसी आश्रम में ही रहती हूँ। अभी मेरा छोटा सा लाइब्रेरी है। ऊपर में जो देख रहे हैं मेडिटेशन हॉल है। यहाँ पर प्रतिदिन ध्यान होता है, डेली सुबह शाम ध्यान होता है। ये हम लोग का रूम है, इसमें हम लोग रहते हैं। आप इसके अंदर आ सकते हैं। ये हमारे स्वामी आनंद बैराग जी इसी आश्रम में रहते थे और स्वामी जी के माध्यम से पूरा आश्रम बना है। इसी आश्रम में रहते थे। स्वामी जी की जब तबीयत खराब हुई, स्वामी जी को लीवर कैंसर हो गया था, स्वामी जी ने इसी आश्रम में शरीर छोड़ा है और स्वामी जी ने इसी बेड पर शरीर छोड़ा है। ये जो बेड लगी हुई है स्वामी जी की लगी हुई है और इनकी फ़ोटो लगी हुई है। ये हमारे संचालक जो लोग यहाँ पे इसी कमरे में रहते हैं। ये हमारे संचालक जी का कमरा है। अभी स्वामी ज्ञान साहिब जी का काम चल रहा है, इसी रूम में ठहरे हुए हैं। ये मेरा मेडिटेशन हॉल है। इसमें स्वामी जी डेली सुबह शाम यहाँ पर मेडिटेशन होता है। सुबह सक्रिय ध्यान होता है, शाम को 4 बजे कुंडलनी होती है, फिर संध्या सत्संग होती है यहाँ पे। स्वामी आनंद बैराग जी ने इस साल का ओपनिंग किया था। यहाँ पर डेली मेडिटेशन होता है। हम देख लिया था हम भक्त नहीं है। नाती लाइन हम पानीमा त वेटलेस फिल हुन्छ नि त। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नयन राज। मैं मधुबनी में रहता हूँ। मैं स्वामी आनंद बैराग जी का पोता हूँ। मैं बचपन से अपने लहान आश्रम में शिविर में जाया करता था। बहुत सारे शिविर में गया हूँ, लेकिन बनारस आश्रम में जो मज़ा आया है वो और कहीं नहीं आया था। इससे पहले भी एक बार बनारस आया हूँ। बनारस आश्रम मुझे इतना अच्छा लग रहा है। गंगा जी के बगल में भी है,
प्रणाम सबैलाई। म मा प्रेम सुहासिनी। मैले यस्तै 20 वर्ष जति भयो सन्यास लिएको, ओशोसँग जुडेको अनि ध्यान गर्न थालेको पनि लगभग त्यति नै भयो। जहिलेदेखि सन्यास लिएँ तहिलेदेखि नै मेडिटेसन रेगुलर नै जस्तै गर्दै आइरहेको छु। कति ठाउँमा शिविरहरू यताउता लिन ओर्न त सबै ठाउँमा गइराखेकै हुन्छ। योपालि चाहिँ ज्ञानसायल स्वामीजीको यता लाहानबाट यहाँ बनारसमा क्याम्प भएको भएर हामीहरू आज यो कार्तिक पूर्णिमा परेको भएर पनि स्वामीजीले बनारसमा क्याम्प राख्नुभएको थियो। स्वामीजीले ध्यान पनि यस्तो राम्रो गराउनु भयो, एउटा ट्रान्सफर्ममा पुर्याउने एउटा यति राम्रो पनि भयो। ओशोको यात्रा यति धेरै रमाइलो त सायदै कहाँ हुन्छ होला जस्तो लाग्छ। मैले अहिले यो भन्दा पनि मलाई यति आङजिरिङ्ग भइरहेको छ। हाँस्दै खेल्दै ध्यानमा जाने। हजुरहरू पनि सबैजना यसरी नै नजुडेको मान्छेहरू जुड्नु होला। जुडेको मान्छेहरूलाई त केही भन्नै परेन, एकदम राम्रोसँग साधना गराउनु गर्न जान्नेहरूले। हस्, धन्यवाद, प्रणाम। नमस्ते, म स्वामी शुभदर्शन। म चाहिँ अहिले काठमाडौँबाट आएको हो। बनारसको यात्राको लागि मैले चाहिँ सन्यास चाहिँ हजुरको ज्ञानसायल स्वामीजीसँग चाहिँ चितवन शैलेन्द्र आश्रममा लिएको थिएँ। त्यसपछि आएर स्वामीजीसँगै चाहिँ अहिले यहाँनिर यात्रा गर्न पाइयो। गुरुप्रति पूर्ण श्रद्धा छ र गुरुलाई चाहिँ हामीले सम्पूर्ण रूपमा भगवान देख्न सक्यौँ भने मात्र हाम्रो परमात्मा, भित्रको परमात्मा जाग्छ। हस्, धन्यवाद। त्यो एलाउनेन्सले लैजानु तपाईँलाई सत्यतिर नि थाहा हुन्छ भित्रबाट के खोल्यायो, के पाउनु हो, के जानु हो, कता यात्रा हुनु, स्वयं हुनु नै कति सुख छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ पहिलो। अहिले त सब कम्प्लेन गर्छ, के भएन भने यसो अलिकति टाइममा आएर त्यो कम्प्लेन, सुत्न ठिक भयो त्यो कम्प्लेन, खाना भयो भने त्यो कम्प्लेन। अरूसँग होइन, स्वयंसँग। त्यो अरूसँग कम्प्लेन गरेर होइन नि त, कम्फर्ट तपाईँ हुनुहुन्छ। कम्फर्टनेस बाहिरबाट छोडिहाल्छ, कम्फर्टेबल भाव। किनभने तपाईँले वर्तमानमा हुने कोसिस गर्नुपर्ने हो। या त दुईवटा छ, या त स्वयं बुझ्नुहोस् या त अवेरनेस होस्। या त जुन पनि क्रिया हुँदै गर्छ टोटलिटीमा जानुहोस्, डुब्नुहोस्, त्यसले तपाईँलाई भित्रसँग। या त कुनै पनि क्रिया गर्दा चाहिँ अवेर हुनुहोस्। दुईवटा मात्र सूत्रलाई गहिरो परेन अनि मात्रै जीवन हो कुनै राम्रो। हाम्रो के भने यहाँ पनि अधुरो पनि छ नि। कैसी मस्ती है, ये कैसी खुमारी है, लगता ही नहीं ऐसी तकदीर हमारी है। ये कैसी मस्ती है, ये कैसी खुमारी है, लगता ही नहीं ऐसी तकदीर हमारी है। ये कैसी मस्ती है। वो जीना था क्या जीना जिसमें न था तू शामिल, कोई तुमसे न मिल पाया, फिर क्या मिलती मंजिल। वो जीना था क्या जीना जिसमें न था तू शामिल, कोई तुमसे न मिल पाया, फिर क्या मिलती मंजिल।
रो के बहुत हमने, रो रो के बहुत हमने एक उम्र गुजारी है, लगता ही नहीं ऐसी तकदीर हमारी है। ये कैसी मस्ती है, ये कैसी खुमारी है, लगता ही नहीं ऐसी तकदीर हमारी है। ये कैसी मस्ती है। मेरा नाम माँ प्रेम जागृति है। यहाँ इस आश्रम में सभी लोग शिल्पी नाम से मुझे जानते हैं। मैं 94 से ओशो से जुड़ी हूँ और मेरे मम्मी पापा बहन भाई सभी लोग भगवान से जुड़े हुए हैं, तो मतलब फुल फैमिली ओशो वाली फैमिली है। मंदाकिनी ध्यान केंद्र में तब से आना हो रहा है जब से ये इसकी नींव पड़ी थी, कुछ बना नहीं था, एक छोटा सा कमरा था, उसमें ही जो है सब होता था और फिर धीरे धीरे इसका विकास होने लगा। पीछे स्वामी आनंद वैराग्य जी की समाधि बनी हुई है, सगुन लॉन्स में उनसे मिलना हुआ। उसके पहले भी मुलाकात हुई थी, थोड़ा सा जो क्लोज हुए उनके वो सगुन लॉन्स में हुए। तो जो उनको देख के महसूस हुआ, ऐसा लगा शायद ओशो का ही पुनर्जन्म हुआ। एकदम वही आभा, वही आकृति, वही चलने का ढंग, बोलने का ढंग, ध्यान कराने का तरीका, यहाँ तक कि संन्यास में भी ऐसा लगता था डायरेक्ट ओशो ही बैठ के हम लोग को संन्यास दे रहे हैं। तो एक अनूठा अनुभव था और इस आश्रम से एक प्यारा जुड़ाव भी हुआ है। नमस्ते, म स्वामी प्रेम चैतन्य, म चाहिँ काठमाडौँ नेपालबाट। म चाहिँ सन्यासमा जोडिएको 2015 मा गुरु पूर्णिमाको दिन। सन्यास भन्दा अगाडि र पछाडिको लाइफमा एक्सप्लेन गर्न नसकिने नै फरक छ। हाम्रो लाइफमा जे भइरहेछ त्यसलाई हामी जुन एंगलमा हेर्थ्यौं, जुन पर्सेप्सनमा हेर्थ्यौं, त्योभन्दा पर्सेप्सन फरक छ अहिले। जस्तो एक खालको समर्पण भाव अहिले आजको दिनमा केही हामीले सोचे भन्दा हामी जुन नर्मल कोर्समा हुने भन्दा केही डिफरेन्ट भयो, के भयो भने पहिले जुन खालको तनाव लिइन्थ्यो त्यो डिग्रीमा आजको दिनमा तनाव लिइन्न हैन। फरक भन्नुपर्दा चाहिँ एउटा त्यो भयो। अनि अर्को चाहिँ कस्तो भने जे गरे पनि त्योसँग एक खालको आनन्द मिक्स भएर आउँछ कि अहिले चाहिँ। जस्तो पहिले चाहिँ राम्रै गर्दा पनि आनन्द लिइँदैन। हाम्रो लाइफमा केही सोचेकै कुरा भयो भने पनि सायद आनन्द त्यति हुन्न थियो, जुन चाहिँ आजको दिनमा सानो सानो कुरामा नि आनन्द लिन सकिन्छ। यो 3 दिन शिविरको यसको त अब एक्सप्लेन गर्नै सकिन्न, किनभने मेरो फर्स्ट टाइम हो बनारसको शिविर मैले एटेन्ड गरेको। एउटा त हाम्रो स्वामी ज्ञानसाइल स्वामीजीसँग
को बसाइ आफैमा नै आनन्दपूर्ण हुन्छ हैन। त्यसमा पनि यो जुन बनारसको ऊर्जा यो आफैमा एउटा बुद्ध क्षेत्र ठुलो बुद्ध क्षेत्र भएको हिसाबले यहाँको आनन्द त एक्सप्लेन गर्नै सकिन्न। प्रणाम। संन्यास का मेरा नाम जो है मायोग क्रांति है। ये जो आश्रम है ओशो मंदाकिनी आश्रम, यहाँ बहुत अच्छा ध्यान होता है। बहुत सारे संचालक आते हैं और ध्यान कराते हैं, ध्यान की गहराइयों में ले जाते हैं। यहाँ आने के बाद आपको एक बहुत ही अद्भुत, बहुत ही सुंदर अनुभव होता है। इस आश्रम में एक अच्छी पॉजिटिव वाइब्रेशन है। जो यहाँ स्वामी जी रहते थे, स्वामी आनंद बैराग, हम लोग उनसे मिले हुए हैं, उनके सानिध्य में रहे हैं। जब नजर मेरी पड़ी थी उनको आते देख कर, खुद को मैं भूल के नाचूं यहाँ, नाचूं यहाँ, नाचूं यहाँ, तेरे दर पे जो आया दीवाना हुआ। आज सन्यास मुझको मेरा मिल गया, आज सन्यास मुझको मेरा मिल गया। एक नया दिन नया फूल
दिल में बस तुम हो, तेरे कदमों में मेरा ये सिर झुक गया। आज सन्यास मुझको मेरा मिल गया, आज सन्यास मुझको मेरा मिल गया। एक नया दिन नया फूल है खिल गया, आज सन्यास मुझको मेरा मिल गया। तेरी करुणा की किरणों से मेरे जीवन की सुबह हुई है, मेरे जीवन की सुबह हुई है। मैं भटकता रहा सदियों से मन के झूठे वीरानों में, मन के झूठे वीरानों गया। आज सन्यास मुझको मेरा मिल गया, आज सन्यास मुझको मेरा मिल गया। मेरे बीते हुए कल को मैं भूल गया, आज सन्यास मुझको मेरा मिल गया। मेरे ओशो इस दिल में बस तुम हो, तेरे कदमों में मेरा ये सिर झुक गया। आजको 2 डेज मेडिटेसन क्याम्प सकिएको छ। सबै सन्यासी साथीभाइ साधक मित्रहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र हाम्रो ज्ञानशाल स्वामीजीलाई धेरै धन्यवाद। कस्तो भयो? कस्तो देखेको छु रे के मस्ती लुट्यो होइन? एकदम मस्ती लुट्यो योपालि, यस्तो मस्ती लुट्यो कि धेरै पछाडि शिविर आएको नि त, बिहा गरेपछि शिविरै गएको थिएन। अनि एक्कासी शिविर आएपछि त यति डुबेँ कि म एकदमै आनन्दित भएको छु। अनि झन् स्वामीजीको साथमा है, आज त मैले यस्तो राम्रो देख्दै थिएँ कि त्यहाँ परबाट म हेरै भएको थिएँ स्वामीजीलाई। मलाई त्यही देखेर होला, म चाहिँ प्रायः अब सबैको फोटो खिच्ने भिडियो खिच्ने मात्र हुन्छु होइन, त्यही भएर नि मेरो चाहिँ देखिँदैन। त्यो देखिनको लागि चाहिँ शिविरै आउनुपर्छ। स्पेसली यो ओर्सो मेडिटेसन क्याम्प सिरिजको प्रोड्युसर चाहिँ हाम्रो सुनिल लामाजी हुनुहुन्छ। उहाँलाई सबै साधक मित्रहरूले धन्यवाद दिनु होला होइन। यो सिरिज यति आनन्दमय यस्तो राम्रो तरिकाले आइरहेछ, यसको हिस्सा उहाँ पनि एउटा हो। हजुर हजुर, धन्यवाद स्वामीजी। ओर्सो मेडिटेसन क्याम्पको सिरिज यहीँ सकिन्छ। यदि मन पऱ्यो लाइक गरिदिनुहोस्, केही भन्न मन पर्ने लेट इन द कमेन्ट सेक्सन। मेरो च्यानल कोही नयाँ हुन्छ मेरो युट्युब च्यानलको सहायताबाट सब्सक्राइब गरेर जानु होला। फेरि पनि नयाँ मेडिटेसन क्याम्प सिरिज साथमा उपस्थित हुनेछु। आजको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। पिस। Mm-hmm.